सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग की और अब हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी फैलने लगी है। रियासत मध्य प्रदेश के स्कूल में भी हिजाब करने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश की इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। अच्छा, मुस्कान नामी लड़की, उसके साथ होने वाले वाकये के बाद भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय अदाकार, सहाफ़ी, समाजी कारकुन जो हैं वो भी हिजाब के खिलाफ होने वाली मुहिम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, मशहूर भारतीय स्क्रिप्ट राइटर और शायर जावेद अख्तर साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्या बाहिजाब खवातीन को डराना मर्दानगी है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ सरहद पार से मेहमान मौजूद है रोहित शर्मा और दुबे जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, आपका भी बहुत शुक्रिया हामिद साहब ज्वाइन करने के लिए। हामिद साहब, भारत की सबसे बड़ी अदालत भी बाहिजाब तालिबात को इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत से इनकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन? फायजा, यही सबसे अहम बात है कि आज जो मोदी का भारत है वो इस तरह इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है कि खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट में 15 साल पहले का एक फैसला है जो राहुल गांधी ने भी मेंशन किया, अवैसुद्दीन अवैसी ने भी मेंशन किया कि खुद सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुका है कि हर इंडियन शहरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत खाने की, चाहे वो बीफ खाए या जो मर्जी खाए, पहनने की आज़ादी है, चाहे वो पगड़ी पहने या हिजाब पहने या टोपी पहने या वो ये जो पहनते हैं, ठीक है, सैफरॉन कलर की चादर। सुप्रीम कोर्ट खुद जब तक मोदी हुकूमत नहीं थी वो कुछ ना कुछ आज़ाद था। आज का भारत का सुप्रीम कोर्ट खुद भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं से डरता है और उसको पता है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो मुस्कान की जो दिलेरी है, इसको जहां पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है, सल्यूट कर रही है। और ये जो है ये इसी तरह होगा जिस तरह बाकी दुनिया में एक तहरीक उठती है। इस लड़की ने उस भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ एक तहरीक की बुनियाद रख दी है जो मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान पिछले 70 सालों से सहते आ रहे हैं। मुसलमान 30% जॉब्स पे थे जब बंटवारा हुआ और आज 3% भी सरकारी मुलाजमीन मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों का गुर्बत का जो सतह है वो बदतरीन पे चली गई है और ये सोचते हैं कि ये इस तरह किसी औरत को डरा धमका कर इनको मजबूर कर लेंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। ये जो बीजेपी और आरएसएस के जो दरिंदे हैं जो बदमाशियां करना चाह रहे हैं, इनका ख्याल है कि इससे ये तहरीक को दबा लेंगे या इनको मजबूर कर लेंगे, किसी सूरत नहीं हो सकता। दुनिया ने देखा कि जब भी हुकूमतें किसी दहशतगर्दी के पीछे आती हैं, जब रियासतें उसकी सपोर्ट करती हैं तो वो मुल्क तबाही से दो चार हो जाते हैं। और आज इंडिया में यही हो रहा है। किसी एक भी बड़े वजीर ने इसके ऊपर कि जी उन्होंने उन गुंडों ने, उन लड़कों ने बहुत नाजायज़ बात की, हरेसमेंट की, एक ने भी बात नहीं की है। जब रियासत का नैरेटिव ही टेररिज्म हो, जब रियासत का नैरेटिव ही हरेसमेंट हो तो आप क्या करेंगे? जी रोहित, आपने हामिद साहब को सुना, क्या कहेंगे आप? और ये किस किस्म का वाकया था? क्या उसको हिरासा नहीं किया जा रहा था, उसको इतना हिरासा किया गया? मतलब ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये कैसी आपके यहाँ मजहबी आज़ादी है कि कोई अगर हिजाब पहनकर जाना चाहेगा यूनिवर्सिटी में या जहाँ पे वो काम करता है, अपने काम की जगह पे, वर्किंग प्लेस पे, तो जी आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते? ये जो साहब बोल रहे थे, मैं इनको एक चीज, ये ऑडियो मेरे पास एको आ रहा है। अब मैं इन साहब को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज ही हमारे एक मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, शायद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा था लास्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला कि मुस्लिम्स को पूरी आजादी है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक लड़की को डरा धमका रहे हैं, जावेद अख्तर को कोट किया गया। देखिए, लड़की को डरा धमका कौन रहा है? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे।
हो सकता था, प्रिंसिपल ने लेकिन बचाया, हिंदू है, प्रोफेसर्स ने बचाया, नहीं तो वो उसकी बोटी जनाब अली जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है, ये हिंदू है। अच्छा मेरी बात सुनो रोहित, सॉरी मैं बात काट रही हूं, देखें आप पूरा वाकया बताएं ना, फिर एक मिनट वीडियो पूरी मौजूद है, पहले वो आई है और जब उसने अपनी बाइक पार्क की है, उसके बाद फिर जब वो एक मिनट पहले वहां पर पूरा जत्था था, वहां पे जितने लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, उसको तंग किया है जी, उसको जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और उसको तंग किया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि इसको आप रोहित, अच्छा ठीक है, मैं लिसन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ अ डिबेट, लेट्स कैंसिल इट। अच्छा सुनिए वो क्या कहते हैं। अच्छा रोहित फिर उसके बाद उसके जी, अच्छा रोहित चले ठीक है बताएं, अब आप बताएं, आप बताएं। नाउ सियालकोट की तरह जहां सियालकोट में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया वो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए कि इंडिया में मुसलमान कितना आजाद है और मुसलमान को अच्छा एक मिनट फिर हम सब ने आवाज उठाई, हमने उस वाक्य को गलत कहा, आर्मी चीफ, हमारे बुजुर्ग, हमारी पब्लिक, हम सबने मजम्मत की उस वाक्य की। रोहित ये फर्क है, पाकिस्तानियों में आप डिफेंड कर रहे हैं उस पूरे जत्थे को जिसको हरासा कर रहा था, हम तो सियालकोट वाक्य की बात कर रहे हैं, कौन डिफेंड कर रहा है उस वाक्य को? हम सब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की जिसने जहां जा करनी थी, ठीक है। दुबे जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी वहां पे क्या हो रहा है, आप भी डिफेंड करेंगे इस वाकये को कि जब कोई हिजाब पहन कर जाना चाह रहा है तो जबरदस्ती उसका हिजाब उतरवाएंगे तब वो कॉलेज में पढ़ सकेंगे या काम कर सकेंगे? फिजा जी मैं बड़ी एक सामान्य सी सीधी और सरल बात करना चाहूंगा। हिजाब को लेकर मसला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मसले हो चुके हैं और भारत की बात नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में मसले हो चुके हैं। हमने देखा कि फ्रांस ने हिजाब को बैन कर दिया, हमने देखा रशिया ने भी हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद में हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में भी हिजाब बैन है। तो ये बात समझ से परे है कि इंडिया में मामूली एक मसला खड़ा होता है जो एक राजनीतिक मसला है, आपसी राय मशवरा ना मिलने का मसला है, सहमति ना बनने का मसला है, और वो मसला ऐसा नहीं कि कोई स्थायी मसला हो, एक सामान्य सी बात है और इसका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती, सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जीन्स को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? तो ये एक बहुत ही मामूली मजहब को लेकर तो कभी नहीं हुए। एक मिनट दुबे जी, मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा। दुबे जी मेरी रिक्वेस्ट है आप ये बात समझे कि आप फ्रांस की एग्जांपल दे रहे हैं जहां मुसलमान की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो लेस देन 1% है, ठीक हो गया, और उसके ऊपर भी बेशुमार एहतजाज हुए, कई जाने गई। यहाँ 24 करोड़ मुसलमान है, दुनिया पूरी में सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहता है। भारत का मुसलमान पॉपुलेशन का 20% प्लस है, ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है। आपका आइन का आर्टिकल 19 पहनने खाने पीने की आज़ादी देता है, आपका सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला दे चुका है, आपके 4 हाई कोर्ट्स इसके बारे में फैसला दे चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और कैपिटल है जहां पर औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, हम ये बात नहीं करते हैं कि बाकी जो इंडिया के क्या हालात हैं, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो औरतों का बुनियादी हक है पहनने ओढ़ने का, आप कल को कहेंगे जी कि सिखों को पगड़ी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, सिखों को करपान रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि जी ये भी हरासमेंट है, आप कल को कहेंगे जी कि सिख लंबे बाल नहीं रख सकते हैं। आप इस तरह निशाना बनाते रहेंगे तो खुद इंडियन यूनियन जो है वो टूट जाएगी। राहुल गांधी की 4 दिन पहले की तकरीर के इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ कंप्रोमाइज ऑफ मैनी यूनियन स्टेट्स। तो जब यूनियन स्टेट्स होती हैं तो आप इस तरह के इकदाम नहीं करते कि आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप समझे कि हम तो आपके वेल विशर होके आपको बता रहे हैं, और साथ साथ हम मुसलमानों को के साथ जहां भी ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, हम वहां उनका डिफेंड करेंगे उनको। ये हमारा इखलाकी फर्ज है, ये हमारा उस दिन से फर्ज है जब गांधी ने कहा था कि उधर के मुसलमान के लिए भी हम आवाज उठाएंगे, इधर के लिए भी। हम आपके ही बापूजी की बातों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा हामिद आपने बात की। अच्छा रोहित हमारे साथ दोबारा मौजूद है, रोहित का राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी रोहित आप कुछ कह रहे थे, वहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। प्लीज देखिए मैं जब बोल रहा हूँ तो प्लीज डिस्टर्ब
कीजिए, क्योंकि आपका जब पॉइंट आ रहा है मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों से कि अपनी अपनी बारी पे बात करें। जी रोहित, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हामिद साहब आप बोलिएगा, फिर दुबे जी आपकी तरफ आते। जी जी देखिए, ऐसा सियालकोट टाइप कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आप रियलिटी जानती है, 10 लोग पत्थर फेंकते थे, 100 लोग थे वो सामने, एक लेडी। ये देखिए कि इंडिया का मुसलमान दिल्ली में नहीं। रोहित की आवाज क्लियर नहीं आ रही। उस समय मीडिया नहीं था, सडनली आप लोगों ने बीच में, क्योंकि आपको इसलिए आप लोग बीच में पड़े, मुझे बोलने दिया। मीडिया में बाद में खबर उठी है कि जब ऑन द स्पॉट 5 मिनट का, ये 3 मिनट का क्लिप है, 2-3 मिनट का वाकया है, उस समय क्या मीडिया वहां नहीं खड़ा था। में वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए, सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं? उसने बोला नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ये आगे से ना करें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता है? अच्छा, एक मिनट, आपने कहा कि उसने कहा मैंने एक्शन नहीं लेना, लेकिन आगे से ये ऐसे ना करें। ऐसा क्या किया था उन्होंने, जो उस लड़की ने कहा कि आगे से ऐसे ना करें? क्योंकि आपने कहा कि किसी ने तो कुछ किया ही नहीं था। मैडम एक बात बताइए, क्या वो आपने खुद कह दिया ना, उसने कहा कि आगे से भी ये लोग ऐसे ना करें, तो अब आप खुद ही मान गए कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ और उसने कहा कि मैं एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन आइंदा से ये लोग एहतियात करें, ऐसे ना करें। क्या किया था उन लोगों ने? एक मिनट में, क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों? एक मुसलमान के सामने, आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगवा रहे हैं? आप बताएंगे? हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट, आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगाने? देखिए रोहित, एक मिनट, रोहित कोई मुसलमान जबरदस्ती किसी क्रिश्चियन को हिंदू को अपनी मस्जिद में नहीं ले जा सकता। जबरदस्ती आप किसी मुसलमान को मंदिर में नहीं ले जा सकते। हर बंदे को अपनी मजहबी आजादी हासिल होनी चाहिए। हमारा पॉइंट ये है कि जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते रहे इंडिया में। अभी भी वीडियोस आती हैं, तो जबरदस्ती से क्यों की जाती है? सब अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। 1 मिनट बात सुन लें, 1 मिनट के लिए, फिर मेरे पूरे पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा रोहित, हामिद साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं? आंसर मेरा कंप्लीट होने दीजिए। रोहित, सिर्फ एक बात आप समझे, मैं जो आपको आप कहेंगे कि सारी दुनिया का मीडिया मेरा पॉइंट कंप्लीट होने दीजिए, अदरवाइज मैं मीडिया कह रहा है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपका मसला ये है कि आप चलिए हामिद साहब, एक मिनट, हामिद साहब रोहित को एक दफा कंप्लीट करने देते हैं, फिर आपकी तरफ में आती हूँ। जी रोहित, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हामिद साहब आपसे जवाब देते हैं। जी रोहित। सुप्रीम कोर्ट अभी स्टार्ट में ही फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूँ और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये 3% मुस्लिम नहीं है सरकारी नौकरी में, ये बन के आए हैं। 3% से कितना ऊपर है पता है? भाई मुझे अगर बोलने दोगे तो मैं जवाब भी तो साथ ले लो ना। आपके 4 लाख आर्मी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट आजाद था, अब नहीं है। ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पे एक मुसलमान लड़की 100 ये हिंदू की ग्रेटनेस है। That is why Hinduism is called the greatest religion of the world. एक लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं, और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी, कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। देखिए अव्वल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो मैं खुद प्रोग्राम करूंगी, हम लोग उस चीज की मजम्मत करेंगे। अगर कुछ गलत होगा माइनॉरिटी के साथ तो हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे, गलत करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे। हम उसका साथ देंगे जिसमें जुल्म किया जाएगा, ना कि जालिम का। क्लियर है हम इस मामले में? मैं एक बात कहूंगा, आपको मैं अब मैं बोल लूं रोहित जी, आप मुझे 2 मिनट दे दें। रोहित, आपके साथ ये हो रहा है कि सवाल गंदुम जवाब चना। हम बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त कर रहा है कि इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज बन गया है। आप CNN देखें, आप BBC देखें, आप फॉक्स न्यूज देखें, आप TRT देखें, आप RT न्यूज देखें, आप DW न्यूज देखें, आप फ्रांस 24 देखें, आप CCTV देखें। जाके पूरी दुनिया का मीडिया आप बेवकूफ समझ रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया का मीडिया एक बात कर रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो इस वक्त फसाद की जड़ है वो इस्लामोफोबिया बना हुआ है इंडिया के अंदर, जहां पर मुसलमानों को एलानिया 20-20 लाख मुसलमानों को
कत्ल करने की बातें होती हैं और उस मुल्क का वजीर आजम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी जुबान सी कर बैठा हुआ है। अमित शाह जो है वो उनको हौसला दे रहा है। आदित्यनाथ योगी जो है वो सैफरन ऑरेंज कपड़े पहनकर उनका साथ दे रहा है। ये पूरी दुनिया का मीडिया कह रहे हैं। आप पाकिस्तान की मीडिया की बात ना करें, मैं आपको पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा हूं। मैं अभी 4 इंटरनेशनल चैनल्स पे प्रोग्राम करके आया हूं, सबने एक ही बात की है कि क्या आगे सिखों की बारी आएगी, क्रिश्चियंस की बारी आएगी। मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट आपने सीज कर दिए, मदर टेरेसा के, नोबेल प्राइज वाली के। गांधी जी को आपने विलन बना दिया और उसके कातिल टेररिस्ट गोडसे को आपने हीरो बना दिया। आज गोडसे का बुत जो है वो बीजेपी के लीडर पूजा कर रहे हैं और गांधी के जनाब मुजस्मे के ऊपर कालक मली जा रही है। ये हो गया है इंडिया 2014 से 2022 के दरमियान। आप हकीकत को फेस नहीं करना चाह रहे, आप भूल जाए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो खुद इंडिया के टूटने का बायस बनेगा। खुद इंडिया के अंदर कई इंडिया जो है वो कई आजाद मुमालिक जो है। अच्छा, इसका जवाब मैं दुबे जी आपसे पहले लेना चाहूंगी, फिर रोहित आपकी तरफ आती हूँ। जी दुबे जी। फिजा जी, हमारी जो बात चल रही थी वो हिजाब को लेकर चल रही थी। हिजाब को लेकर जब अभी ये कुछ देर पहले कहा गया इसी कार्यक्रम में कि जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं उनमें मुस्लिम आबादी कितनी है, तो मैं आगे एक देश का नाम और गिनाना चाहूंगा, सीरिया। सीरिया में भी हिजाब को लेकर बैन लगाया गया। बैन क्यों लगाया गया, उसके पीछे हमें तार्किक ढंग से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे पर या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसके पीछे सुरक्षा कारण अहम है, पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है जिसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है। किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। अगर कोई जी हमें जी को बैन किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की। मैं यहाँ ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई उनके वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ, ना ही अमित शाह जी की तरफ से वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ इंसानियत की बात करूंगा और इंसानियत की बात यह है कि आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, तो इंटरनेशनल मीडिया को पाक आवाम को भी देखने की जरूरत है। और ये भी वहां गौरतलब है कि किस तरह से पाकिस्तान में अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों पर। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। आप अपने आपने पर गौर करें। मैं दुबे जी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप मोदी या अमित शाह को नहीं यहाँ डिफेंड करते। आपकी अच्छी बात के आगे आपने गलत बात कर दी। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। आप छोड़ दें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप छोड़ दें बाकी। हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो इस वक्त हो रहा है हिजाब को लेकर, जो हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आप सुने तो सही, लव जिहाद को लेकर आप क्या कर रहे हैं, हिजाब को लेकर आप क्या कर रहे हैं। एक और सवाल जमात के साथ आप क्या कर रहे हैं। मेरा रोहित से एक सवाल है। रोहित, मुसलमानों के बच्चे पैदा करने को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुसलमान एक से ज्यादा बच्चा पैदा मेरा आपसे एक सवाल है कि जावेद अख्तर साहब हैं, आपके भारत में रहते हैं ना, जावेद अख्तर साहब की बात का जरा जवाब देते। कहते हैं हिजाब जो निहत्ती लड़की है, क्या उसको डराना मर्दानगी है? क्या कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जरा बता दें। अब मैं दे रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब जो बोल रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ही जानते होंगे डराया किसने। लड़की वो पाकिस्तान चले जाए। अब ये जनाब को मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं चुप सुन, ठीक है। अच्छा, मैं सब नाराज हो जाते हैं पहले से। जी रोहित, जब लड़की आई है उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस लड़की को देख के प्रोटेस्ट रोक देते? इनका लड़की यहाँ सामने आके अल्लाह अकबर बोल रही है, 100 आदमियों के सामने किसकी हिम्मत होती है कि कोई एक लड़की आकर के अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दे? वो चुपचाप जा सकती थी। दूसरी चीज, वो लड़की डेली हिजाब पहन के नहीं आती है, आज ही पहन के आई। क्यों? पब्लिसिटी चाहिए थी उसे। अच्छा, दुनिया के आप अजीब आदमी है जो लड़की को कसूरवार कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, प्लीज, इन्होंने बोला लव जिहाद को लेकर क्या कर रहे हैं? अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। इन्होंने बोला मुसलमान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, रूल है। ये कहाँ पढ़ा आपने? कौन सा अखबार पढ़ के आते हैं आप? ऐसा कोई रूल नहीं कंट्री में, ना कोई बनाना चाह रहा है। बीजेपी ने मूवमेंट चलाई, हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा मूवमेंट चलाई गई कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनको रोका जाए। इन्होंने बोला मैं आपको प्रूफ भेज देता हूँ।
देखिए जनाब सुनिए, डिसेंसी रखिए। इन्होंने बोला इस इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज बन गया है। आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यूरोप बन गया है, आप बोल रहे हैं इंडिया बन गया है। अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी अभी पिछले हफ्ते से जो नजर आ रहा है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2 माह पहले कहा होगा, साल पहले कहा होगा, अब जो है वो इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज है। कंडीशन चेंज हो गई, आपको ज्यादा पता है। आपके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट चेंज कर सकते थे। एवरी डे इंतहा पसंदी बढ़ रही है भाई, क्यों समझ नहीं रहे हो रोहित? दूसरी चीज सुनिए, आपने बोला कि मुसलमानों को कत्ल करने की बात आप समझ नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा, आप सारे मीडिया को देखें। ये बात दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है। अच्छा रोहित, एक मिनट रोहित, मुझे एक बात बताएं, आपके अपने अंदर के जो लोग हैं वो भी ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल से पूजा भट्ट साहिबा ने, पूजा भट्ट ने ये बात की है कि ये हमारे नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है, तो उस पर जरा बता दें पूजा भट्ट ये बात क्यों कह रही है? फिजा, मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। मैं इन्होंने बोला कि मुसलमानों को कत्ल करने की बात होती है और मोदी कुछ नहीं बोलता। ये जनाब अखबार इन्होंने सन 1980 में आखिरी पढ़ा था। वो बीजेपी, मोदी बीजेपी का है ना, मोदी कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, उसी की बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे हरिद्वार में, उत्तराखंड में, और उसी ने FIR लॉन्च किया और लोगों को अरेस्ट किया है। इन्होंने ही नहीं पढ़ाई ये और ये झूठा। आप ये बोल रहे हैं कि आरटी देख लो, BBC देख लो, ये देख लो, अरे आप ही सब कुछ हैं। RT BBC में मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिखी इस्लामोफोबिया की जो आप बता रहे हैं। हकीकत को पेश नहीं करना चाहते। और हिजाब को लेके क्या हो रहा है? अरे हिजाब को आपके स्कूल कॉलेज में लड़कियां जीन्स में नहीं जाती, आप बोल दीजिए एक बार डिक्लेयर कर दीजिए वो सारी नॉन मुस्लिम। यही तो बात है ना कि हमारे यहाँ एतराज नहीं है ना, जो जैसे जाना चाहते हैं वो वैसे जाते हैं। ये नहीं कहा जाता कि हिजाब उतारेंगे तो आप क्लास में बैठ सकते हैं, हिजाब उतारेंगे तो आप जॉब कर सकते हैं। तो मना किसने किया उस लेडी को? वो गई ना। अब इनके जो पुलिस में जो खवातीन काम कर रही हैं, पुलिस उनको भी हिजाब पे कहा गया है। फिर एक प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल आपके यहाँ टर्मिनेट हुई है इस बात पे कि वहाँ पे नमाज की इजाजत दे दी गई थी स्टूडेंट्स को। अरे यार फिर वही बात, मैं इस टाइप के वाकयात हो रहे हैं वहाँ पे। यार एक मिनट यार, फिजा ऐसे डिबेट की जाती है क्या यार? मैं ये बोल रहा हूँ किसी ने रोका, वो अंदर कॉलेज में घुसी है, उसने क्लास की, किसी ने रोका है, नारेबाजी एक तरफ से हो रही थी, दूसरी तरफ से हो गई, खत्म। किसी ने रोका नहीं उसे। आप बोल रहे हो ख्याल है ऐसे आप बता दें वीडियो में क्या देखा? मुझे लग रहा है रोहित आपका बस चले तो आप लोग क्लेम करने के खिलाफ ही FIR करा दें। रोहित ऐसे करते हैं, मुस्कान के खिलाफ FIR करा देते हैं कि उसने अल्लाह अकबर कह दिया 100 लोगों के सामने। आप लोग क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। में ऐसे कर ले हम। अच्छा रोहित, आपने वीडियो में क्या देखा? चलो वीडियो को बता दें, वीडियो तो सबके सामने है ना, आपने क्या देखा वीडियो? हाँ, मैं बताता हूँ उसके बाद के इंटरव्यू में बताता हूँ। उस लेडी ने ये बोला कि मैं डेली हिजाब में नहीं जाती हूँ, उसी दिन गई। प्रोटेस्ट वीडियो में साफ आपको भी दिख रहा होगा। आपकी आंखें अगर खराब हो तो दूसरी बात है, लेकिन जब आंखें ठीक है तो दिखेगा। प्रोटेस्ट पहले से चल रहा है। वो लेडी आई है, स्कूटी पार्क की है, आकर के सामने आई है, चुपचाप जा सकती थी। अच्छा शहरियार, आपने जरा प्रोग्राम के एंड में वीडियो जरा दोबारा चला दीजिएगा नाज़रीन के लिए, ताकि रोहित जो वीडियो बता रहे हैं और वीडियो के लोग दोबारा जरा कंपेयर करें कि रोहित कितना सच कह रहे हैं। पब्लिसिटी देने के लिए शायद, या जो भी किया उसने खुद आके बोला है, और उसके बाद फिर आगे जाकर के रुकी है। उससे 2 फुट दूर आ गए थे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ने भी हाथ नहीं लगाया। कितना सेफ है मुसलमान इस कंट्री में? प्रिंसिपल ने बचाया उसको, हम उसको भी हीरो कह रहे हैं। वो हिंदू है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस प्रिंसिपल को जो हिंदू है, हम सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसने उसको बचाया। जिंदा जलाया, आप अल्लाह अकबर बोल के जिंदा जला देते हैं आदमी को। आप कुछ अप्रिशिएट नहीं करते। यही तो आपका मसला है, आप हकीकत समझना ही नहीं चाह रहे रोहित। आपका मसला ये, आप हकीकत नहीं समझना चाह रहे। आपका बस चले, आप उस महिला को मुजरिम बना दें और वो जो जय श्री के नारे लगा रहे हैं उनको आप हीरो बना दें। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर आप मुझे एक बात बता दें, आप मुझे एक बात बता दें, आप मुझे एक बात बता दें, आपके पास यहां तक तो आर्गुमेंट है नहीं कि आप गांधी के कातिल को तो आप हीरो बना देते हैं, उसके बाद आपके पास क्या रह गया? लेकिन पहले जिस हिजाब पे बात हो रही है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आपको। आपका जो इंडिया है वो अब आपका जो इंडिया है वो हिंदू राष्ट्र बन गया है और कुछ नहीं रह गया है। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आप चाहते हैं कि वहां पर कोई भी मुसलमान ना रहे। आप ये चाहते हैं कि हर मुसलमान
हर मुसलमान जो है वो या तो हिंदू हो जाए या पाकिस्तान चला जाए। हर बीजेपी का लीडर तो ये बात आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जरा दुबे जी काफी देर से खामोश है। दुबे जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी वो जो लड़की कर रही थी मतलब वो बेचारी वही जिम्मेदार थी, हिरासा भी उसी को किया जा रहा था। फिर आपके यहाँ बाकायदा ये आपके जो मध्य प्रदेश के वजीर तालीम है उन्होंने एक बयान दिया कि जी के जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मतलब घर में हिजाब क्यों पहने? घर वालों से तो पर्दा है ही नहीं। घर में महरम अगर रह रहे हैं तो महरम से तो पर्दा है ही नहीं। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो उसको पहनने से मना कैसे किया जा सकता है? जो नहीं पहन रहा वो नहीं पहन रहा, लेकिन जो पहन रहा उसको मना क्यों करना है? घर में हिजाब पहने और बाहर जाके आप हिजाब के बगैर जाएं। हिजाब का तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़े ना कि हिजाब है क्यों। फिजा जी ये भारत है और भारत में पूरी तरह से स्वतंत्रता है अपने विचारों को। हिजाब है क्यों? क्यों भाई हमेशा हिजाब घर में पहनने के लिए था? मैं यही कह रहा हूँ ये वो लोग हैं जो शाहरुख खान के फूंकने को थूकना समझते हैं। शाहरुख खान साहब मुझे बताओ इनका इंतहा पसंदी का ये आलम है। दुबे जी इंतहा पसंदी का ये आलम है कि शाहरुख खान के फूंकने को आप थूकना समझते हैं। मैं हैरान हो गया, आपने किस तरह के स्कैंडल्स बनाए और उसके बाद किसी ने माफी नहीं मांगी। देखिए दुबे जी ये समझाना चाह रहे हैं लामबंद है और किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लामबंद हो रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। और राजनीतिक माहौल में भारत का सिगुफा जिस तरह पाकिस्तान में छेड़ा जाता है, ठीक उसी तरह आज भी पाकिस्तान में वही हाल है कि भारत का सिगुफा वहां छेड़ा जा रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, क्योंकि हमारा मीडिया इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाने में यकीन नहीं करता कि लोगों की मानसिकता गरीबी, महंगाई, आपका मीडिया आपका मीडिया मोर अनरिलायबल मीडिया इन द वर्ल्ड है। एक मिनट दुबे जी मेरी बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। आप गोस्वामी को नहीं देखते। आपका तो मीडिया इंतशार फैलाने के लिए इतना ज्यादा आगे आप इंटरनेशनल मीडिया में क्या कट्टरता के खिलाफ खबरें नहीं दिखाई जाती? क्या पाकिस्तान में किस तरह से सैनिक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लोगों को आतंक की राह पे ढकेलकर किस तरह चूहे बिल्ली और जानवरों की तरह मरवा रही है हुकूमत? आपके यहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किए बगैर। आपके यहाँ तो किसी टीवी चैनल की रेटिंग नहीं आती पाकिस्तान के खिलाफ खबरें, झूठी खबरें लगाए बगैर। क्या बात कर रहे हैं आप दुबे जी? दुबे जी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई इंडियन मीडिया की फेक न्यूज की वजह से। मुझे बेहद इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी दुबे मैं दे सकता हूँ। और इनसे ये पूछे, हम तो जो श्रीलंकन वाकया हुआ हम उस पे कहते हैं गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ। आप इखलाकी तौर पे उनको गलत तो कहें, उनको गलत तो कह दें। दुबे जी मैं रोहित और आपसे सिर्फ एक बात एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उन गुंडों को गलत तो कह दें जिन्होंने निहत्ती लड़की को इस तरह हरासा किया, हैरेसमेंट किया। एक सिर्फ बात आपसे कही है, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जो हमला हुआ, क्यों उसके पीछे भी पाकिस्तान का कनेक्शन ही निकल कर आया पूरी दुनिया में? दुबे जी अरे दुबे जी एक मिनट यार, दुबे जी पाकिस्तान को ले आए आप, वो लड़की भी ISI की एजेंट आप बना दें। एक मिनट दुबे जी मैं जवाब देता हूँ सर। बैलून को जी PIA का है सर, जवाब तो नहीं कर रहे होते। जवाब तो सुन लीजिए, दे दूं? हाँ जी रोहित। हाँ, ये इन्होंने बोला पहले जवाब देने से पहले टीज करते हैं कि जी मैं जवाब देने लगा हूं। जी रोहित, इन्होंने बोला इंडियन मीडिया की फेक न्यूज। वो ये सेंटेंस एक ऐसे आदमी के पास से आ रहा है जिसका प्राइम मिनिस्टर फेक वीडियो ट्वीट करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली वो एक बांग्लादेश के वीडियो को बताता है इंडिया का वीडियो। अब मैं आपको बताऊं आपका एयरफोर्स क्या करती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स सोल्जर को दिखाती है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर अपनी परेड के दौरान। जब आप बोल रहे थे मैं आपके साथ वो शेयर करूं, और आपको जहाज के पुर्जे नहीं आज स्टूडियो में दिखाए जा रहे थे, उन्होंने कहा कहा जाता है और उसी प्रोग्राम में बता दिया जाता है कि ये 21 है। सुनिए, नहीं आप एक ही बात बार बार करेंगे तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप हर जगह एक ही बात करते हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा हम सब एक मिनट, रोहित जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। अभी आपके 2 से 3 मिनट है मेरे पास। रोहित अपनी बात कंप्लीट कर। जब ये लोग बोल रहे थे मैं चुप था, जब ये लोग बोल रहे थे मैं चुप था। अच्छा रोहित, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। आपका जो लास्ट कमेंट है वो इसमें ऐड करके जरा बता दीजिए क्या बुलाते क्यों यार? जी प्लीज रोहित आप अपनी बात कंप्लीट करें।
एक मुजफ्फराबाद का वीडियो ट्वीट किया और बोला कि ये कश्मीर का है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का है। ठीक है, झूठा। आपकी एम्बेसडर ने यूएन में फोटो दिखाई सीरिया की और बोला इंडिया की है। आप ऑफिशियली, आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और आप बोल रहे हैं इंडियन मीडिया झूठ बोलता है। गलती मान लें भाई साहब, गलती किस चीज की मान लें? जय श्री राम के नारे लगाना अलाउड है, जैसे उस लेडी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। अगर इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो तो उस लेडी के खिलाफ भी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला आपका पस नहीं चल रहा, हमारे कंट्री का मैंने आपसे कहा था नहीं है, लेडी के खिलाफ एफआईआर हमारे कंट्री में ईमान से मैं तो हैरान होता हूँ। गवर्नमेंट मोदी की वहां पे भी कर्नाटका में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, एक एफआईआर नहीं हुई है, समझे? और क्या हमारा गलत है कि सही है? ये उस लेडी को भी पता होना चाहिए। जब 10 लोग नारे लगा रहे हैं तो वो सामने क्यों आ गई और आकर के उसने अल्लाह अकबर क्यों बोला? ये देखिए, ये इंडिया अब ये तो आप बताइए ना सामने क्यों आ गई? ये तो वीडियो में पता चल रहा है सामने क्यों आ गई। कोई क्यों आएगा सामने? इनका वजीर ये कहता है सर तो सामने आ गई फिर फिजा, इनका वजीर ये कहता है कि औरतें ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं जिससे लोग रेप करते हैं। ये तो इनकी आइडियोलॉजी हो गई है। इससे आगे क्या मैं बात करूं? ये औरत को तो कसूरवार कहते हैं रेप होने के ऊपर। आपकी औरतें ये कहती हैं कि जी ये दिल्ली के अंदर दुनिया का अनसेफ तरीन कैपिटल है। अच्छा जी, लास्ट कमेंट दुबे जी आप औरत लड़की बेचारी महिला को आप कसूरवार कह रहे हैं। आखिरी बात बोलूंगा, हम आखिरी बात बोलूंगा, जेब में नहीं है ढेला देखन चले मेला, ये कहावत इस समय पाकिस्तान को सीख लेने के लिए है। क्यों? हंगर इंडेक्स पे भूख नंग में इंडिया पाकिस्तान से 30 दर्जे नीचे है। पड़ रही हो, इंडिया के 70% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। आप फेक न्यूज चलाते रहते हैं ना वहाँ पे, इसी तरह हम अपने मीडिया में जो दिखाते रहते हैं, ड्रामों में दिखाते रहते हैं। हंगर इंडेक्स के ऊपर इंडिया 124 नंबर पे है, पाकिस्तान 84 नंबर पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख नंग जो है वो खुद इंडिया में है। गरीब और अमीर का सबसे बड़ा फर्क दुनिया में इंडिया में है। अंबानी भी है वहाँ और लोगों को अपने बच्चे और गुर्दे बेचने पड़ रहे हैं। गांव के बाहर दिखा होता है कि पूरा गांव अपने किडनी बेच रहा है। गांव के बाहर इकट्ठे जा रही है, अरे गांव के बाहर दिखा होता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के